जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके YouTube चैनल प्यारे कान्हा जी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस ईश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने आपको, मुझे, तारों को, ग्रहों को और इस अनंत आकाश को रचा, जिसे हम सृष्टि का रचयिता कहते हैं, आखिरकार उसी भगवान की पूजा पूरी दुनिया में क्यों नहीं होती। भारत में भगवान शिव के लाखों मंदिर हैं। भगवान विष्णु और उनके अवतारों श्री राम और श्री कृष्ण के करोड़ों भक्त हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इस ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा सिर्फ एक प्रमुख मंदिर है, राजस्थान के पुष्कर में। क्यों? क्या कोई पिता अपनी ही संतान द्वारा भुला दिया जा सकता है? क्या कोई क्रिएटर अपनी ही क्रिएशन से दूर हो सकता है? इंटरनेट पर आपको इसके पीछे कई कहानियां मिलेंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम किसी सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करेंगे। आज हम सनातन धर्म के सबसे गहरे ग्रंथों शिव पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे वो चार भयानक श्राप और ब्राह्मणीय रहस्य, जिनकी वजह से ब्रह्मा जी आज भी पूजे नहीं जाते। वीडियो के अंत में हम आपको ऐसा कारण भी बताएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का यह सफर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, सनातन परंपरा में त्रिमूर्ति का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जो सृजन करते हैं, विष्णु जो पालन करते हैं, महेश यानी शिव जी जो संहार करते हैं। नियम के मुताबिक इन तीनों का स्थान बराबर होना चाहिए, लेकिन जब हम इतिहास और आज के समाज को देखते हैं तो ब्रह्मा जी को वो स्थान नहीं मिला जो शिव और विष्णु भगवान को मिला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सतयुग से लेकर कलयुग तक ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित कर दी गई? हमारे प्राचीन ऋषियों ने ऐसा क्यों नियम बनाया? चलिए चलते हैं इतिहास के उस दौर में जब यह ब्रह्मांड आकार ले रहा था और जानते हैं पहला सबसे प्रामाणिक कारण शिव पुराण की वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। बात उस समय की है जब ब्रह्मांड का निर्माण अभी शुरू ही हुआ था। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी का कहना था, चूंकि मैंने संसार को बनाया है इसलिए मैं ही सबसे महान हूँ। वहीं विष्णु जी का कहना था, चूंकि पूरे संसार का पालन पोषण मैं करता हूँ इसलिए सर्वोच्च मैं हूँ। यह बहस धीरे धीरे एक बड़े युद्ध का रूप लेने लगी। देवता घबरा गए, वे सीधे देवों के पास, महादेव के पास पहुंचे। तब दोनों के अहंकार को शांत करने के लिए भगवान शिव एक विशाल अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, यह एक ऐसा प्रकाश स्तंभ था जिसका ना तो कोई अंत दिखाई दे रहा था और ना ही कोई शुरुआत। तभी एक आकाशवाणी हुई, तुम दोनों में से जो भी इस प्रकाश स्तंभ का शुरुआत या अंत खत्म होने का स्थान ढूंढ लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। चुनौती स्वीकार की गई। भगवान विष्णु ने 12 जंगली सुअर का रूप धारण किया और पाताल लोक की ओर नीचे चले गए ताकि इस स्तंभ की जड़ ढूंढ सके। दूसरी ओर भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और आकाश की ओर ऊपर उड़ चले ताकि इसका शीर्ष यानी ऊपरी हिस्सा ढूंढ सके। हजारों साल बीत गए, दोनों चलते रहे, लेकिन उस
अनंत प्रकाश का कोई अंत न था। नीचे गहराई में जाने के बाद भगवान विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि यह प्रकाश अनंत है, इसका कोई अंत नहीं हो सकता। वे वापस लौट आए और उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया, महादेव, मैं इसका अंत नहीं ढूंढ पाया, लेकिन ऊपर आकाश में ब्रह्मा जी भी थक चुके थे। उन्हें भी समझ आ गया था कि शीर्ष ढूंढना नामुमकिन है, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। उनका अहंकार आड़े आ गया। तभी उन्होंने ऊपर से नीचे गिरते हुए एक केतकी के फूल को देखा। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को रोका और पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? फूल ने जवाब दिया, मैं सदियों से इस स्तंभ के शीर्ष से नीचे गिर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं यह कहाँ से शुरू हुआ। ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जिसने उनका भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने केतकी के फूल से कहा, तुम भगवान शिव के सामने चलकर झूठ बोल दो कि मैंने इस स्तंभ का शीर्ष ढूंढ लिया है और तुम उसके गवाह हो। केतकी का फूल मान गया। जब ब्रह्मा जी वापस आए तो उन्होंने शिव जी से कहा, महादेव, मैंने अंत ढूंढ लिया है। और गवाही के रूप में केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। लेकिन भगवान शिव तो सर्वज्ञ है, वे जानते थे कि ब्रह्मांड का रचयिता ही झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी का यह झूठ सुनते ही महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका तीसरा नेत्र खुल गया, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। शिव जी ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को एक भयानक श्राप दिया, क्योंकि तुमने अहंकार वश झूठ का सहारा लिया और संसार को धोखा देने की कोशिश की, इसलिए इस ब्रह्मांड में कभी भी तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी, कोई भी सनातनी तुम्हारी स्तुति नहीं करेगा। इसके साथ ही शिव जी ने केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि उसे कभी भी किसी पूजा या शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाएगा। यही कारण है कि आज भी शिव पूजा में केतकी का फूल वर्जित है और ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। अगर आपको लगता है कि सिर्फ शिव पुराण ही इसका इकलौता कारण है, तो रुकिए, पद्म पुराण में भी एक बेहद तार्किक और पारिवारिक कहानी मिलती है जो सीधे राजस्थान के पुष्कर से जुड़ी है। कथा के अनुसार धरती पर वृष नाम का एक राक्षस था जो लोगों को परेशान कर रहा था। ब्रह्मा जी ने अपने कमल के फूल से उसका वध किया। जब वह फूल धरती पर गिरा तो वहां 3 झीलें बन गई, जिसे आज हम पुष्कर झील कहते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने संसार के कल्याण के लिए उसी स्थान पर एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया। सनातन धर्म के नियमों के अनुसार कोई भी धार्मिक यज्ञ तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक पति के साथ उसकी पत्नी ना बैठे हो। ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सावित्री सरस्वती को यज्ञ में शामिल होना था, लेकिन देवी सावित्री को आने में देरी हो रही थी क्योंकि वे अपनी सहेलियों का इंतजार कर रही थी। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि यदि मुहूर्त बीत गया तो यज्ञ निष्फल हो जाएगा और इसका बुरा असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा। समय की कमी को देखते हुए भगवान विष्णु ने वहां मौजूद एक स्थानीय ग्वालिन गायत्री को चुना। देवराज इंद्र ने गायत्री को शुद्ध किया और ब्रह्मा जी ने यज्ञ को पूरा करने के लिए गायत्री से विवाह कर लिया और उन्हें अपने बगल में बैठाकर यज्ञ शुरू कर दिया। ठीक उसी समय देवी सावित्री वहां पहुंच गई। जब उन्होंने अपने स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को बैठे देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपमान की इस अग्नि में जलते हुए उन्होंने भरी सभा में ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। जिस पति ने अपनी पत्नी की प्रतीक्षा किए बिना
दूसरा विवाह कर लिया, उस पति की इस पूरी पृथ्वी पर कहीं पे भी पूजा नहीं होगी। यदि कोई तुम्हारी पूजा करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। जब देवताओं ने देवी सावित्री से प्रार्थना की और शांत होने को कहा तो सावित्री ने अपने श्राप को थोड़ा कम करते हुए कहा, ठीक है, इस पूरी धरती पर केवल पुष्कर ही एक ऐसी जगह है होगी जहाँ तुम्हारी पूजा की जा सकेगी। यदि पुष्कर के अलावा कहीं और तुम्हारा मंदिर बनाया गया या तुम्हारी पूजा हुई तो उसका फल कभी नहीं मिलेगा। यही वजह है दोस्तों कि आज भी पुष्कर में ब्रह्मा जी का इकलौता भव्य मंदिर है और वहाँ के लोग आज भी इस मर्यादा का पालन करते हैं। अब तक आपने 2 कहानियां सुनी, लेकिन सनातन धर्म सिर्फ कहानियों का नाम नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान, मनोविज्ञान और ब्रह्मांडीय नियम छिपे हैं। चलिए अब बात करते हैं भागवत पुराण और दार्शनिक दृष्टिकोण की, जो आधुनिक सोच वाले लोगों को बहुत तार्किक लगेगी। सोचिए, हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? स्वार्थ के लिए, शांति के लिए या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए? दुनिया में 2 तरह की ऊर्जाएं काम करती हैं, सृजन की ऊर्जा जो हो चुका है, पालन और परिवर्तन की ऊर्जा जो अभी चल रहा है यानी होने वाला है। ब्रह्मा जी का काम सृजन करना, उन्होंने इस दुनिया को बना दिया, आपको शरीर दे दिया, पेड़ पौधे, नदियाँ और हवा बना दी, यानी उनका काम पास्ट यानी भूतकाल में पूरा हो चुका है। जो चीज़ पहले ही बन चुकी है, आप उससे दोबारा क्यों मांगेंगे? आपका शरीर बन चुका है, अब आप ब्रह्मा जी से यह नहीं कह सकते कि मुझे दोबारा बनाओ, लेकिन आपको आज जीने के लिए भोजन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, धन चाहिए। यह सब पालन का हिस्सा है जिसके देवता भगवान विष्णु हैं। आपको अपने दुखों का अंत, विकारों का विनाश चाहिए, मोक्ष चाहिए, यह परिवर्तन और संहार का हिस्सा है जिसके देवता महादेव है। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान हमेशा वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चिंताओं के लिए प्रार्थना करता है। चूंकि ब्रह्मा जी अतीत का काम करते के प्रतीक हैं, इसलिए व्यवहारिक रूप से इंसानी जीवन में उनकी पूजा का महत्व कम हो गया है। हमें आज जीवित रहने के लिए विष्णु की और आत्म में मुक्ति के लिए शिव की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग इंटरनेट पर यह दावा करते हैं कि पुष्कर के अलावा दुनिया में ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। यद्यपि मुख्य और सबसे प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर में ही है, लेकिन भारत और दुनिया में कुछ और भी स्थान हैं जहां ब्रह्मा जी की मूर्तियां और पूजा होती है। उतनूर, तेलंगाना, यहाँ भी एक प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है। तमिलनाडु, यहाँ का ब्रह्मा मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। गोवा, यहाँ भी ब्रह्मा जी की एक अनूठी चतुर्मुख मूर्ति है। भारत के बाहर थाईलैंड के बैंकॉक में थो महा प्रोम के नाम से ब्रह्मा जी का एक बहुत बड़ा और बेहद प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ रोज हजारों सैलानी आते हैं। लेकिन इन सब मंदिरों में भी वो मुख्य धारा की पूजा नहीं होती जो शिव या विष्णु मंदिरों में होती है। यहाँ केवल तांत्रिक या विशिष्ट अनुष्ठानों के तहत ही अर्चना की जाती है। आम घरों के पूजा घरों में आपको कभी भी ब्रह्मा जी की तस्वीर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस गहरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आया? चाहे वो शिव पुराण का झूठ पर मिला श्राप हो, पद्म पुराण में देवी सावित्री का क्रोध हो, या फिर ब्रह्मांड का वो नियम जो कहता है कि जो बन चुका है उसकी चिंता छोड़कर वर्तमान को संभालो, ये सभी कारण मिलकर हमें एक ही सीख देते हैं: अहंकार
और असत्य का मार्ग चाहे सृष्टि के रचयिता का ही क्यों ना हो, उसका पतन निश्चित है। सनातन धर्म में ब्रह्मा जी को न पूजने के पीछे कोई नफरत नहीं, बल्कि यह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश है कि हमें अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान और भविष्य की मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सावित्री का श्राप सही था या शिव जी का दंड उचित था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारी ये रिसर्च और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे इस कथा इतिहास को जान सके। ऐसे ही और गहरे रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।